यहाँ बाबा भोलेनाथ मैया से कहते भांग नहीं मिली, लेकिन मैया कहती है बस इसीलिए लेके आए थे, बस काम करती रहूं। यहाँ कोई भी व्यक्ति होता है, तीसरा व्यक्ति कुछ बात करके जाता है तो एक व्यक्ति क्रोध में रहता है, सामने वाले पर नाराज रहता है, लेकिन सामने वाला क्या करता है कि बिना काम से इतना क्रोध कर रहा है तो वो भी करने लगता है। और एक बात तो सभी को सिखाई जाती है कि आग को बुझाने के लिए जल डालना चाहिए। कोई ज़्यादा क्रोध में है तो हमें जल का काम करना चाहिए, लेकिन लोग क्या करते हैं, पेट्रोल बनते हैं, ज़्यादा फैलाते हैं और फिर खुद भी वैसे ही बन जाते हैं, खुद भी आग बन जाते हैं। लेकिन बाबा से सीखो। मैया ऐसे इतना कह रही थी, लेकिन बाबा ने पूछ लिया। बाबा ने पूछा क्या बात है, अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो बता दो, हम सुधारेंगे। मैया कहती गलती आपसे नहीं हुई, गलती तो हमसे हुई है। बाबा कहते क्या हुआ? मैया कहती है हमसे यही गलती हुई कि मैं सोचती थी आप हमसे प्रेम करते हैं, लेकिन नहीं करते आप। बाबा कहते क्यों, हम करते हैं, इसमें क्या गलती? मैया कहती है जिनसे हमें प्रेम होता है उससे बात नहीं छुपाई जाती। बाबा कहते हमने क्या छुपाया, हम तो कुछ नहीं छुपाते। मैया कहती है छुपाया आपने, आप तो यही चाहते हो कि मर जाऊं मैं। बाबा ने कहा ये क्या कह रही हो, हमने तो कभी नहीं कहा। किसने कह दिया? बाबा कहते हो नारद जी भागते हुए दिखे थे, कुछ न कुछ बात है। बाबा कहते क्या बात है? मैया कहती अच्छा अगर चाहते कि मैं ना मरूं तो अमर कथा आती है, सुना देते। बताया भी नहीं कि अमर कथा जैसी कोई कथा भी है, और बताया भी नहीं कि आपको आती है। बाबा कहते तुम्हें किसने बताया? कहा किसी ने भी बताया, आपने तो नहीं बताया। बाबा कहते हैं ऐसी कभी कुछ बात निकली नहीं कि अमर कथा के बारे में बात आई हो हम सुनाएं। अब आ गई है तो अब सुना देंगे। मैया कहती चलिए फिर अब सुना दीजिए। मैया कहती वरना आपने तो पहले भी कई विवाह भी करे, यही चाहते होंगे कि मैं भी मर जाऊं फिर दूसरा विवाह करें। बाबा कहते ये भी तो देखो जितनी बार विवाह करें आपसे ही करें, आपके अलावा कभी किसी से विवाह नहीं किया, हम क्यों चाहेंगे आप चली जाओ। सब जानते माता सती ने जब शरीर छोड़ा तब बाबा की क्या दशा हुई। बाबा कहते ठीक है अब कथा सुनाएंगे, चलिए। मैया को लेकर के गए कथा सुनाने। पर्वत पर बाबा बैठे और कथा सुनाने से पहले मैया से कह दिया कि देखो कथा में नींद आ जाया करती है तो सो मत जाना। और सो गई पता नहीं चलेगा, मैं तो ऐसे लीन हो जाऊंगा कथा सुनाते सुनाते, पता नहीं चलेगा जाग रही हूँ या सो गई हूँ, मैं अकेले सुनाता रहूँगा, इसीलिए कुछ कहती रहना। मैया कहती ठीक है, स्वामी कहूँगी। यहाँ मैया कहने का कह देती है। बाबा ने कथा सुनाने से पहले 3 ताली बजाई है। कितनी? 3 ताली। हम भी बजाएंगे। आइए तो बाबा पहली ताली बजा रहे हैं। पहली ताली बाबा ने बजाई, 3 नहीं बजानी, एक ही बजानी, अभी एक ही बजाई बाबा ने। एक ताली बाबा ने बजाई, बाबा का जो त्रिशूल है, पहले तो पहली ताली बजाने पर सारे जीव जंतु बाहर चले गए, क्योंकि बाबा अमर कथा सुनाने वाले, कोई सुन लेगा तो अमर हो जाएगा। सब पर्वत छोड़ करके चले गए। दूसरी ताली बजाई, दूसरी ताली बजाई कि बाबा का त्रिशूल 3 चक्कर लगाने गया, 3 चक्कर लगा करके आ गया कि कोई रह ना गया हो, घूम के आ गया। तीसरी ताली बजाई, तीसरी ताली जो ही बाबा ने बजाई तो सुगंधित और ठंडी ठंडी शीतल हवाएं चलने लगी।
क्योंकि कथा में वातावरण भी शुद्ध होना चाहिए, अच्छा भी लगना चाहिए सबको, ताकि मन लगे। ये 3 ताली बाबा ने बजाई। और इसका एक और कारण है, बाबा कहते हैं कि कथा में नींद आती है, नींद घूमती रहती है हर जगह, कब किसके पास चली जाए क्या पता, तो ताली बजाते रहना चाहिए। एक और बात है, सबके वैज्ञानिक कारण भी होते हैं। हम ऐसे ताली बजाएंगे तो ये दोनों हाथ जब मिलते हैं, इसके कारण एक तो हमारी दृष्टि अच्छी होगी, आंखें अच्छी होगी, मस्तिष्क अच्छा होगा, सोचने की क्षमता भी बढ़ेगी, बुद्धि भी बढ़ेगी, और कानों से सुनने की भी क्षमता बढ़ेगी। फायदे की बात है। और फिर कथा में भी ध्यान लगेगा। तो भजन आए, सब ताली बजाते रहा करो। हम बोल रहे हैं, इस हाथ में बजाते हैं, आप भी लोग कुछ न कुछ अपने हाथों से ताली बजा लिया करो, साथ में गा लिया करो। तो यहाँ बाबा ने ये बात भी बताई है। मैया को बाबा कथा सुनाने बैठे और इधर पास में एक वृक्ष था, उस पे सुअर का अंडा था, वो फूटा, उसमें से शुक निकल के आया। अब सब जानते हैं तोते की आदत होती है, कोई बार बार चीज दोहराते हुए सुने बोलने लगता है वो भी। यहाँ वो शुक बार बार मैया को कहते सुन रहा था और वो भी कहने लगा। वो मैया के साथ तो वही हुआ, सो गई। अब कोई कारण भले अलग अलग बताए, अरे ऐसा हुआ वैसा हुआ, बाकी सो ही गए। लेकिन देखिए कथा में तो कोई भी आए, कृपा तो होती है। अब मैया को नींद लग गई और सुखदेव जी कह रहे हैं इधर, बाबा तो कथा सुनाने में ऐसे लीन है कि मैया की आवाज में और एक तोते की आवाज में फर्क ही नहीं लग रहा, पता ही नहीं चल रहा। बाबा को आवाज आ रही थी, बाबा भी सुनाते जा रहे कथा। तभी बाबा ने जब अब नेत्र खोले, सामने देखा कि मैया तो सोई हुई है। जगाया, कहते देवी आप सो गई हैं? मैया कहती स्वामी क्षमा करना, थोड़ी आंख लग गई, आप फिर से कथा सुनाओ, इस बार ध्यान से सुनूंगी। बाबा ने कहा कथा तो हम सुना दें, लेकिन आप सो रही थी तो की आवाज कहां से आ रही थी? कौन कह रहा था? कोई तो तीसरा व्यक्ति है यहाँ। बाबा आसपास देखने लगे, आसपास कोई दिखाई नहीं दिया। दृष्टि घुमा ही रहे थे बाबा कि उस पेड़ के ऊपर बैठे तोते पर दृष्टि पड़ गई। बाबा ने जैसे त्रिशूल पर हाथ लगाना शुरू किया, सुखदेव जी कहते भागो। भागने लगे सुखदेव जी। अब यहाँ सुखदेव जी भी कहते हैं, दैत्य अगर पीछे पड़ते थे, असुर पीछे पड़ते थे तो लोग देवता के पास जाते, पर पीछे अब देवता ही पड़ गए। इसीलिए भाग करके वेद व्यास जी के घर में गए, ब्राह्मण देवता के घर में गए। वेद व्यास जी की पत्नी उबासी ले रही थी। अब मैया उबासी ले रही थी, सुखदेव जी गए और मुख के द्वार से गर्भ में प्रवेश कर गए। बाबा भोलेनाथ त्रिशूल लेकर के क्रोध में प्रकट हुए। वेद व्यास जी कहते बाबा आपने पहली बार दर्शन दिए, लेकिन वो भी इतने क्रोध में दिए। बाबा कहते आप पर क्रोध नहीं है, हमारे यहाँ चोरी हुई है, इसीलिए उस चोर के पीछे भाग कर आए। वेद व्यास जी कहते बाबा आपके यहाँ से कोई क्या चुराएगा? कई लोग ऐसा कहते कि बाबा आपके पास है क्या जो कोई कुछ चुराए, लेकिन हमारा तो ये मानना है कि बाबा के पास से कोई क्यों चुराएगा, क्योंकि बाबा, किसी ने बाबा की स्वयं की कोई चीज मांगी है तब भी बाबा ने दिया है। स्वयं बाबा ने सोने का महल बनाया, खुद बिना महल के रह लिए, लेकिन मांगा किसी ने तो दे दिया। उनके पास से किसी को चुराने की क्या जरूरत? बाबा जानते हैं कि ये जो असुर मुझसे वरदान मांग रहे हैं बाद में मेरे ही पीछे पड़ेगा। वो जानते हैं, बाबा जो सब कुछ जानने वाले, हमारे मन की बात जो जान लेते हैं, हमारी सब बातें सुन लेते हैं, वो बाबा क्या उस दैत्य के मन की बात नहीं जानते होंगे?
वो बाबा के कई साधारण लोग भी ऐसी कभी सिद्धि प्राप्त कर ले तो वो भी देख सकते हैं, वो भी किसी के मन की बात जान सकते हैं, वो भी आगे ये क्या करेगा जान सकते हैं। तो जो देने वाले हैं सिद्धियां वो बाबा क्या है नहीं जानते। लेकिन बाबा ऐसे कृपालु हैं, इतने भोले हैं कि जानते हुए यही असुर मेरे पीछे पड़ेगा फिर भी उसे वरदान देते। वेद व्यास जी कह रहे तो आपके यहाँ से किसी को चोरी की क्या जरूरत। बाबा कहते कोई ऐसी वैसी चीज की चोरी नहीं हुई, छोटी मोटी चीज की चोरी नहीं है, अमर कथा सुन ली है। और अमर कथा है, किसी और को सुना देगा तो ऐसे सब लोग अमर होने लगेंगे। बाबा का तो काम है संहार करने का, सब अमर होने लग जाएंगे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। बाबा कहते सब अमर होने लग जाएंगे ऐसे तो उसे पकड़ना पड़ेगा। वेद व्यास जी कहते वो तो गर्भ में चला गया। बाबा ने कहा ठीक है उसे लेकर के जाएंगे। वेद व्यास जी ने कहा मार तो आप सकते नहीं क्योंकि अमर कथा उसने सुन ली है, और मार दिया तो अमर कथा झूठी हो जाएगी। बाबा कहते साथ में रखेंगे। अभी समाधि लगाकर बैठे बाबा, सुखदेव जी और लंबी समाधि लगाकर बैठे। 1 वर्ष के बाद बाबा ने पूछा कि उसने जन्म लिया या नहीं। वेद व्यास जी कहते जन्म तो नहीं लिया उसने। बाबा चले गए सुखदेव जी को छोड़ के। यहाँ सुखदेव जी कई वर्ष बीत गए लेकिन जन्म नहीं लेते। ऐसी घोर तपस्या चल रही थी, सब लोगों को पीड़ा होने लगी। भगवान श्री नारायण तक खबर पहुंची कि सुखदेव जी की मैया को बड़ी पीड़ा हो रही है। भगवान श्री नारायण आए, सुखदेव मुनि महाराज से बात कर रहे हैं। मन में भगवान श्री नारायण सुखदेव जी से कह रहे हैं कि अरे जन्म क्यों नहीं ले रहे आप, आपको आना चाहिए, देखो कितनी सुंदर दुनिया है। सुखदेव जी कहते तभी तो नहीं लेना जन्म। व्यक्ति आपसे कहता है हमें मनुष्य शरीर में जन्म दो, फिर हम आपकी सेवा पूजा करेंगे, भजन करेंगे, आपको प्राप्त करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे, धर्म पर चलेंगे। लेकिन व्यक्ति भटक जाता है। क्यों भटकता है? इसी संसार की वजह से, इसी परिवार की वजह से मोह में फंस जाता है। मुझे इन सब में नहीं पड़ना। मैं अगर आप चाहते हो कि मैं जन्म लूं तो मैं तभी जन्म लूंगा जब आप अपनी मोह और माया को रोक दो। भगवान कहते मोह और माया को तो नहीं रोक सकते, वरना जो जन्म लेगा सभी सन्यासी होंगे, संसार कैसे चले। सुखदेव जी यहाँ कहते हैं हम जन्म नहीं ले सकते अगर आप ना रोके तो। सुखदेव जी ने तो मना कर दिया। भगवान कहते चलो आपके लिए कुछ समय के लिए रोक दें। सुखदेव जी कहते हम जन्म की तैयारी करें, हम जब कहें तभी आप रोकना। सुखदेव जी यहाँ जन्म लेने वाले थे कि भगवान श्री नारायण को आवाज लगाई कि आप रोक दो। मन में कह रहे हैं सुखदेव जी कि रोक दीजिए मोह माया। भगवान श्री नारायण ने जब मोह और माया को रोका तब श्री सुखदेव मुनि महाराज जन्म लेते हैं। उस समय कोई मोह माया ने उनको पकड़ा नहीं, ना तो माता पिता से मोह रहा, ना जगत की कोई माया उन्हें फंसा पाई। इसीलिए सुखदेव जी जन्म से ही ऐसे सन्यासी हुए कि तुरंत घर छोड़ करके बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव मुनि महाराज ऐसे संत हुए, ऐसे सन्यासी हुए कि तुरंत घर छोड़ करके जाने लगे, सीधा जन्म लेकर के वन की ओर गए। लोगों के बीच में रहने का भी कोई शौक नहीं था, ना ही माया में फंसे। माता पिता के मोह ने भी उन्हें रोका नहीं, वरना सोच लेते कि माता पिता है थोड़ा समय रह लूं फिर जाऊं। नहीं सोचा और सीधा जाने लगे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृतं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव मुनि महाराज सीधा वन की ओर जाने लगे। कोई माता पिता का मोह उन्हें रोकता नहीं है। वन में पहुंच गए।
वेद व्यास जी ने अपने कुछ शिष्यों को सुखदेव जी के पीछे भेजा कि तुम जाओ। यहाँ शिष्य श्री सुखदेव मुनि महाराज के सामने श्रीमद् भागवत महापुराण का श्लोक कहने लगे, क्योंकि सुखदेव जी तो उसी से आएंगे। कहने लगे, सुनाने लगे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। यहाँ तुरंत ऋषि सुखदेव मुनि महाराज श्लोक सुनते ही पास में आ गए। कहने लगे, और सुनाओ। शिष्य कहते हैं, सारे तो हमें नहीं आते। सुखदेव जी कहते, सारे किसे आते? कहा, आपके पिताजी रचयिता हैं, उन्होंने भागवत रची है, उनके पास जाओ। सुखदेव जी अपने पिता वेद व्यास जी के पास में आए। वेद व्यास जी श्री सुखदेव मुनि महाराज को भागवत के सभी श्लोक सुनाने लगे। सुखदेव जी यहाँ ध्यान पूर्वक मन से कथा के श्लोक सुनने लगे। वेद व्यास जी यही सोच करके सुखदेव जी को कथा सुना रहे हैं कि ये तो वापस चला जाएगा, जब तक है तब तक ही देख लूं। देखते देखते सुनाते जा रहे हैं वेद व्यास जी, क्योंकि मोह सुखदेव जी को नहीं है, लेकिन वेद व्यास जी तो सोच रहे हैं कि मेरा पुत्र है तो साथ रहे थोड़ा। वेद व्यास जी ने श्री सुखदेव मुनि महाराज को ऐसे कथा सुनाई, और सुखदेव जी ज्यादा लोगों के बीच में जाते नहीं, लेकिन राजा परीक्षित पे सुखदेव जी ने कृपा करी, उनका कल्याण किया, उन्हें मोक्ष प्राप्ति कराई।